सुरभि जैन और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि आज मैं बात करूंगी उन 5 कॉमन मिस्टेक के बारे में जो 90% होम ओनर कर देते हैं किचन के टाइम पर, और इन गलतियों की वजह से होता है डेली का स्ट्रगल, मेस और रिग्रेट। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मिस्टेक नंबर 1, रॉन्ग किचन ट्रायंगल। पहली और बड़ी गलती, रॉन्ग वर्क ट्रायंगल डिसाइड कर लेना। हर किचन में 3 मेन जोन होते हैं, कुक टॉप, सिंक, रेफ्रिजरेटर। इन तीनों के बीच में एक स्मूथ ट्रायंगल होना चाहिए, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास। आइडल गैप जो इन तीनों के बीच में रहनी चाहिए वो 4 से लेकर 9 फीट तक के बीच में होती है, और हर जोन के बीच में इतनी गैपिंग होनी चाहिए। अगर ट्रायंगल अनइवन है तो आपको बार बार इधर उधर भागना पड़ेगा, टाइम भी वेस्ट और एनर्जी भी वेस्ट। मिस्टेक नंबर 2, लो क्वालिटी का हार्डवेयर चूज कर लेना। सेकेंड मिस्टेक जो लोग मोस्टली कट कर देते हैं बजट के चक्कर में, चीप हार्डवेयर लगा लिया, हिंजेस, चैनल और लिफ्ट अप यूज कर लिए। इन सब में ब्रांडेड हार्डवेयर पर ही जाना चाहिए। जो ब्रांड्स यूज कर सकते हैं वो है ब्लम, हाफले, हैटिक। ये बहुत अच्छी ब्रांड्स है, इनमें आप जा सकते हो, इप्को में भी जा सकते हो। चीप हार्डवेयर इनिशियली सस्ता लगता है बट 6 महीने में ही लूज या डैमेज हो जाता है, इसलिए ब्रांडेड हार्डवेयर का मैं सजेस्ट करती हूँ जिसमें रस्ट का कोई इश्यू नहीं आता है, प्रॉपर वर्किंग रहती है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। और एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहूंगी, मिनिमम सॉफ्ट क्लोजेस हिंजेस में यूज करिए, टेंडम बॉक्सेस यूज करिए जो जरूरी है। एक बार इन्वेस्टमेंट करोगे तो सालों तक चलेगा, तो इसलिए ब्रांड के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए, सॉफ्ट क्लोजेस हिंजेस लीजिए, टेंडम बॉक्सेस जरूर यूज करिए। मिस्टेक नंबर 3, नो प्रॉपर वेंटिलेशन। तीसरी बड़ी गलती, किचन में वेंटिलेशन प्लान ही नहीं करना। कुकिंग से हीट, स्मेल और स्मोक निकलती है, और अगर प्रॉपर चिमनी और एग्जॉस्ट नहीं है तो किचन चिपचिप और ग्रीजी हो जाता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आप जो चिमनी ले रहे हो वो 1200 मीटर क्यूब आर सक्शन वाली चिमनी ही यहाँ पर ये लीजिएगा, या तो फिर 6 इंचेस का एग्जॉस्ट फैन नियर कुकटॉप प्लान करिएगा। इससे क्या होगा कि जो आप यहाँ पर वेंटिलेशन नहीं दे पा रहे हो तो वो चीजें यहाँ पर जो हॉट एयर है, ग्रीजी से जो आपका जो बगार रहता है वो यहाँ से वो एग्जॉस्ट करके बाहर कर दे। अगर बजट टाइट है तो डकलेस चिमनी ले सकते हो, कार्बन फिल्टर ले लो, लेकिन मेंटेनेंस टाइम पर जरूरी होता है। पर डकलेस में वहां पर प्रिफर करती हूँ जहां पर आपके पास पाइप निकालने के लिए जगह नहीं होती है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बीम्स आ रहा है, या जहां से पाइप नहीं निकल सकता है, वहां पर डकलेस चिमनी लेना। पर मोस्टली मैं प्रिफर करूंगी कि डक चिमनी लेना, पाइप के थ्रू वेंटिलेशन को बाहर पहुंचाना। मिस्टेक नंबर 4, नॉट यूजिंग कॉर्नर स्पेस। कॉर्नर एरिया वो इग्नोर कर दिया और वेस्ट कर दिया, तो ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। स्मार्टली डिजाइन में प्ले करो, और हो सकता है वो डिजाइन को और इनहेंस कर दे और वो स्पेस को और अच्छा बना दे। तो एल कॉर्नर क्रोजल यूनिट यूज कर सकते हो, एस कर्व और मैजिक कॉर्नर हार्डवेयर यूज कर सकते हो, यूनिवर्सल हार्डवेयर यहाँ पर यूज कर सकते हो, यूनिवर्सल ट्री यहाँ पर यूज कर सकते हो। इससे आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलेगा और बेंडिंग या डिगिंग का स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। इसमें आपको झुक के काम नहीं करना पड़ेगा, ड्रॉवर्स ही खुद बाहर आ रहे हैं और स्टोरेज की स्टोरेज भी आपको यहाँ मिल गया। और ब्रांड्स इसकी अच्छी बात करें तो इप्को, स्लिक, ब्लूम, हैफले, हैटिक, ये सारी अच्छी ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल है। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मॉड्यूलर किचन का मतलब ही होता है कि मैक्सिमम स्पेस बनाना मिनिमम एफर्ट के साथ, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस का यूटिलाइजेशन करो और मिनिमम एफर्ट के साथ, ज्यादा झुकना ना पड़े और स्पेस का यूटिलाइजेशन हो। मिस्टेक नंबर 5, रॉन्ग काउंटर हाइट एंड मटेरियल। गलत काउंटर टॉप की हाइट ले ली, मटेरियल गलत ले लिया तो फिर परेशान ही होते रहोगे। लास्ट बट मोस्ट पावरफुल मिस्टेक है ये, गलत काउंटर टॉप हाइट ले लिया और स्लिपरी स्लैब ले ली तो परेशान होने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए आइडल काउंटर की जो हाइट है वो 34 से 36 इंचेस होती है, और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग उसे आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपकी हाइट कितनी है, उस हिसाब से आप काउंटर टॉप ले सकते हो। पर 34 से 36 इंचेस जो है ये एक आइडल काउंटर की हाइट है। और स्लैब हाइट की बात करूं तो अवॉइड पॉलिश मार्बल जो स्लिपरी होता है और पोरस होता है, तो ऐसे मार्बल को अवॉइड करना है
क्योंकि क्या होगा अगर आपके हल्दी के दाग लग गए तो छुड़ाते नहीं छूटेंगे। और इसलिए हमेशा मैं प्रेफर करूंगी कि आप ग्रेनाइट पे जाए या क्वार्ट्ज पर जाए, और मैंने इस पे एक डिटेल की वीडियो बना रखी है, आप उसे जाकर भी चेकआउट कर सकते हो किचन काउंटर टॉप के नाम से। क्वार्ट्ज इज बेस्ट फॉर मॉडर्न किचन, स्टेन प्रूफ, स्क्रैच रेजिस्टेंस, और ग्रेनाइट जो बेस्ट है वो हेवी ड्यूटी इंडियन कुकिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ग्रेनाइट बहुत स्ट्रांग है, नॉन पोरस है और हीट रेजिस्टेंस भी काफी हद तक होता है। और इसी की मैं टिप दूं, एक प्रो टिप या मेरा एक्सपर्ट रिकमेंडेशन, तो मैं बोलूंगी मैट और फ्लेम फिनिश लो जो स्लिप प्रूफ रहे और एलिगेंट लुक आपको यहाँ पर दे पाए। अब बोलेंगे बोनस टिप या एक और प्रो टिप मेरी तरफ से बात करूं तो किचन में लाइटिंग का प्लेसमेंट प्लान करो एडवांस में ही, उसके पॉइंट्स पहले ही छोड़ दो, कहाँ पर आपको सॉकेट चाहिए, स्विच चाहिए, कैसे लाइट प्लान करनी है, तो सारे प्रोविजन आपको पहले ही छोड़ने पड़ेंगे। और हमेशा अंडर कैबिनेट स्ट्रिप लाइट्स का यूज करिए जो बहुत ही एलिगेंट आपके किचन के लुक को बना देती है, और वार्म व्हाइट स्पॉटलाइट यूज करिए किचन में जो किचन का लुक एनहांस कर देगी, आपको एलिगेंट लुक फील कराएगी और एक लग्जरी किचन की तरफ लेके जाएगी। हमेशा सॉफ्ट क्लोजर चैनल ही यूज करिए, टॉल यूनिट को मैक्सिमम यूटिलिटी में यूज करिए जिसमें आप थाली स्टोर कर सकते हो, कुकर वगैरह स्टोर कर सकते हो, कढ़ाई आप मेंटेनेंस के लिए स्टोर कर सकते हो। तो ऐसे बड़े बड़े टॉल यूनिट्स बनाइएगा तो भी उसमें आप सॉफ्ट क्लोजर चैनल ही यूज कीजिएगा। तो यह थी कुछ गलतियां, 5 गलतियां जो मैंने आपको बताई है वो आपको अवॉइड करनी है, जिससे किचन सिर्फ सुंदर ही नहीं फंक्शनल भी दिखेगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से इनमें से कौन सी मिस्टेक की है और कौन सी मिस्टेक आप अवॉइड करने वाले हो। और अगर मुझसे एक पर्सनल रिकमेंडेशन चाहिए या मुझसे इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हुए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो हम आपके लिए इंटीरियर डिजाइन करके देंगे। और अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और प्लीज इसे सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमें एक मोटिवेट करता रहे।